Hello students, let's see the question. So the question says an atom has 17 electrons and 18 neutrons. What is the atomic number and mass number of the atom? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर होता क्या है. एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ऑलराइट. और अगर न्यूट्रल स्टेट में बात करें, न्यूट्रल स्टेट में इन न्यूट्रल स्टेट ऑफ द एटम आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल स्टेट ऑफ द एटॉम, तो इसको भी हम एटॉमिक नंबर यानी Z से डिनोट कर सकते हैं, है ना. इसको भी हम एटॉमिक नंबर से डिनोट कर सकते हैं. ऑलराइट. मास नंबर क्या चीज होता है? मास नंबर होता है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं. अभी जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में तो ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन ही रहते हैं. न्यूक्लियस में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. ऑलराइट. तो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ गया है. तो ये जो है हमें कोई आयन नहीं बोला गया है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये न्यूट्रल स्टेट पे ही एटॉम है. 17 इलेक्ट्रॉन्स अगर होता है तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होना है? 17 होना है. और 18 न्यूट्रॉन्स है. ओके, देयर आर 18 न्यूट्रॉन्स. तो बस 18 प्लस, देखो अगर 17 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 ही होना है ना. नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 ही होना है, क्योंकि कितना क्या है यहाँ पे? ये एटॉम लिया है हमने जो कि न्यूट्रल स्टेट में है. ठीक है. तो 18 प्लस 17 ये हो जाएगा आपका मास नंबर, जो कि है 35. तो आपका आंसर होना है ऑप्शन डी. 17 होगा एटॉमिक नंबर. दिस इज द एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं. 35 इज द मास नंबर जिसको हम A से डिनोट करते हैं. सो दिस इज योर आंसर ऑप्शन डी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.